हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर आपका जो है वेक्टर वाला चल रहा था, उसमें हमने लेक्चर नंबर 7 में लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने ट्राइंगल लॉ के बारे में और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। वो जो हमने डिस्कशन किया था वो हमारा ज्योमेट्रिकली था। आज हम एनालिटिकली मेथड स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 8 है हमारा। लेक्चर नंबर 8 में हम एनालिटिकली मेथड ऑफ वेक्टर्स एडिशन, यानी लो वही है आपके, लेकिन वहां पर ज्योमेट्रिकली किया गया था और यहाँ एनालिटिकली मेथड से किया जाएगा। तो देखिए क्या है। पहला लो है आपका ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन। ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वही स्टेटमेंट है जो कल हमने स्टडी किया था, पहले वाले लेक्चर में किया था। क्या था? इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द two sides of a triangle taken in same order, their resultant vector is represented in magnitude and direction बाय द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल इन द अपोजिट ऑर्डर। वही है जो मैंने पहले वाले लेक्चर में भी समझाया था कि ट्राइंगल की अगर दो साइड जो होती है किन्हीं भी दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है लेकिन सेम ऑर्डर में, तो उसकी जो थर्ड साइड है किसकी, ट्राइंगल की, वो हमेशा उनके रिजल्टेंट को शो करेगी, अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको दो वेक्टर दिए हुए पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर जो है किसी एंगल पर वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए वो एंगल हमने जो है एज्यूम कर लिया है, ये मैंने डॉटेड में दिखा दिया यहां पर। ये एंगल हमने ले लिया है थीटा एंगल। ये थीटा एंगल पर वर्क कर रहे हैं। वही मैंने यहाँ लैंग्वेज लिख दी, लेट टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। उसके बाद हमने जो है ट्राइंगल लॉ पढ़ा था, उसी के बेस पर हमने इसकी फिगर बना दी। जैसे फिगर मैंने कल एक्सप्लेन की थी, कल वाले लेक्चर में पहले पी वेक्टर को ड्रॉ किया है, फिर इसके जो है हेड से जो है और वेक्टर क्यू के टेल को कोइंसाइड करते हुए क्यू वेक्टर को जो है, जो इधर दिया हुआ क्यू वेक्टर इसके पैरेलल ही आपने ड्रॉ कर दिया है। और ये सी पॉइंट जो इसका क्या हो जाता है, हेड हो जाता है। सी को और ए को ज्वाइन कर दिया है। तो ये फिगर मैंने कल ही एक्सप्लेन कर दी थी। अब आगे का स्टेप देखिए। लेट टू वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर inclined at an angle of theta, let they can be represented in magnitude and direction by two sides AB वेक्टर एंड BC वेक्टर। यानी ये P वेक्टर है, ये AB वेक्टर से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, और ये जो Q वेक्टर है, ये Q वेक्टर आपने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, ये आपका जो है BC वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऑफ ट्राइंगल ABC इन सेम ऑर्डर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द रिजल्टेंट वेक्टर आर इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड AC। तो वही ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग जो है ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो उसके क्या है, उसके जो है रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। ये फिगर एक्चुअली पहले ही लेक्चर के थे, इसलिए इसमें ये रब करना भूल गया था। चलिए, थर्ड साइड AC ऑफ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब देखिए क्या करते हैं। हेयर AB वेक्टर को आपने क्या ले रखा है, P वेक्टर। BC वेक्टर को आपने क्या ले रखा है, Q वेक्टर। AC क्या एज्यूम कर लिया आपने, R वेक्टर। आपने क्या किया इसमें, थोड़ा सा काम किया। इसमें क्या किया, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर AB प्रोड्यूस। तो CD को जो है, CD जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किस पर, AB की जो बढ़ाई हुई साइड है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब थोड़ा ध्यान देना, ये लिखे हुए वेक्टर फॉर्म में, अगर हम इसको लिखना चाहें मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो ये हो जाएगा AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ऐसे ही हो जाएगा AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल बी AB इज इक्वल टू P, BC इज इक्वल टू Q,
एंड ए सी इज इक्वल टू आर, ये आ गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दें, हम जो है इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर एज इट इज हुआ, दिस इज सी डी, सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए डी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जो ए सी है वो तो हमको पता है आर है, सी डी जो है हमारा, न तो हमको सी डी पता है और न हमको बी डी पता है, तो हम पहले इस छोटे ट्राइंगल में ले लेते हैं, इसको इक्वेशन एज्यूम करके यहीं पर रोक देते हैं, यहां पर ले लिया, इन ट्राइंगल सी बी डी, इसमें आप साइन थीटा और कोस थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी सी डी अपॉन क्यू, सी डी अपॉन बी सी, दिस विल बी, सी डी क्या है आपको फाइंड आउट करना है, बी सी क्या है, क्यू है, तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करें तो सी डी आ गया आपका क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा, क्लियर है। ऐसे ही अगर हम कोस थीटा अप्लाई करते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू, इसमें आ जाएगा बी डी अपॉन बी सी, बी डी अपॉन बी सी, दिस इज इक्वल टू, बी डी तो निकालना है आपको और ये हो गया आपका क्यू, तो अगर सोल्व करोगे तो बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू कॉस थीटा। ठीक है, सी डी और बी डी की वैल्यू आपको नहीं पता थी इन टर्म्स ऑफ पी या क्यू, पी या क्यू कोई भी दो वेक्टर इन टर्म्स ऑफ उनके पता नहीं थी, तो इसलिए आपने उनको निकाल लिया है। अब ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब रखिए वैल्यू, ए सी की वैल्यू क्या है, अभी आपने लिख रखी है, ये रही आर, ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सी डी की वैल्यू क्या है, क्यू साइन थीटा प्लस ए बी की वैल्यू क्या है, पी प्लस बी डी की वैल्यू क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी डी, क्यू कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, ए स्क्वायर दैट मीन्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम इसको देखें ध्यान से, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर, एक मिनट, ओ सॉरी ये साइन नहीं है, यहाँ कोस है, जब ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाओगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखें, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इनको एक साथ लिख लोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये पी स्क्वायर आपका जो का तो प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, क्लियर है। इसकी वैल्यू होती है 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया है क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, ये आ गया है आपका रिजल्टेंट। क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं वो किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा।
अब अगर ये आ जाता है कि जो रिजल्टेंट है हमारा आर, ये कितने एंगल पर झुका हुआ है, कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, तो यहां पर मैं इसको अल्फा एज्यूम कर लिया है, तो इसको निकाल लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर इंक्लाइनेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर फ्रॉम कौन से फ्रॉम वेक्टर पी, तो हम इसको tan अल्फा में निकाल रहे हैं। tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी CD अपॉन AD, CD अपॉन AD। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CD अपॉन AD को क्या लिखोगे, AD को AB प्लस BD, AB प्लस BD, तो दिस विल बी tan अल्फा इज इक्वल टू, CD की वैल्यू बताइए, अभी आपने लिखी थी CD कहीं पर, ये रही Q साइन थीटा, Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई AB कितना है P, BD कितना है Q कोस थीटा, तो यानी ये बन गया P प्लस Q कोस थीटा, ये हो गया। सीधी सी बात है, अगर दो वेक्टर किसी एंगल पर इंक्लाइंड है तो उनका जो रिजल्टेंट आर वेक्टर होता है वो इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट होता है, और उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो भी इंक्लाइनेशन होता है किसी भी वेक्टर से निकाल सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल वेक्टर P से निकाला है, तो वो ये होगा tan अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कोस थीटा। अच्छा, इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, वो कंडीशंस क्या है वो भी देख लीजिए आप। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस में क्या है, अगर ये थीटा जो है, यहां लिख दिया मैंने कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन, इफ जो इनके बीच का जो एंगल है थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी दैट इज वेक्टर P एंड Q एक्ट इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस केस में क्या बनेगा, यहां वैल्यू रख दीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो दिस विल बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, कोस 0 1 हो गया है, तो आर इज इक्वल टू हो गया है P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यानी आर इज इक्वल टू हो गया P प्लस क्यू। यानी अगर दो वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो उनके जो मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, उनके सम के इक्वल होता है, जो रिजल्टेंट होता है उनके मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होता है। सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं यहीं पर, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया है, यहां लिख देता हूं सेकेंड पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज P vector and Q vector act in opposite direction, opposite direction, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू 180 यहां रख दीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180, कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये बन गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ, यानी इसको सोल्व करोगे तो आर इज इक्वल टू P माइनस क्यू, ये आ गया, डायरेक्ट कर दिया मैंने, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। थर्ड केस भी यही बना देता हूं, इफ
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसका मतलब हुआ वेक्टर P परपेंडिकुलर है वेक्टर Q पर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90। इसको अगर आप सोल्व करोगे cos 90 की वैल्यू 0, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये आ गया है। ज्यादा करते हो आर इक्वल टू पी प्लस क्यू का ऐसे भी लिख सकते हो आप, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है। अच्छा एक और है, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों एक्ट हो रहे हैं वेक्टर तो उनका ये मैक्सिमम भी कह सकते हो, और ये क्या कह सकते हो, ये मिनिमम है अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है। तो मैंने जो है एनालिटिकल मेथड में जो है ट्रायंगल लॉ को जो है प्रूफ कर दिया है। क्या है, दो वेक्टर अगर आपको दिए हुए हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, उस रिजल्टेंट का किसी भी वेक्टर पीस है यानी हॉरिजॉन्टल वेक्टर पीस है, इंक्लाइनेशन क्या होता है, तीन कंडीशंस बनी है, वो तीनों मैंने आपको बता दी है। आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए एंड अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर करिए प्लीज। थैंक यू।